हेलो एवरीवन। आप सबों को मेरा नमस्कार। तो आज जो है वो देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट थर्ड। उम्मीद है पार्ट वन और पार्ट टू आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर if the length of one diagonal is 8 centimeter and the area of quadrilateral is 48 centimeter square, find the length of other diagonal is what। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है उसका डायगोनल, जो कि फर्स्ट डायगोनल का लेंथ है 8 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोल रहा है दूसरे डायगोनल का लेंथ क्या होगा। तो देखिए ये जब भी हम लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाता है आपका 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू एरिया। ठीक है। और एरिया कितना दिया हुआ आपका 48, 1/2 D1 दिया है 8 और D2 को हम लोग D2 ही मान लेते हैं। तो 2 4 जा 8 और इसको 4 से 48 को काटेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी D2 का वैल्यू कितना हो गया 12। तो 12 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The cylindrical water tank has diameter of 2.8 meter and a height of 3.5 meter. It is to be painted on both its outer curved surface area and two circular ends. If the cost of painting is 25 rupees per meter square, find the total cost of painting the tank। यहाँ पे कंडीशन भी डाल दिया है कि पाई का वैल्यू जो है 22/7 लेना है। ठीक। बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर जो है 2.8 मीटर है, हाइट जो है 3.5 मीटर है और इसका जो है बाहरी कर्व सरफेस एरिया है उसको पेंट किया गया है और सर्कुलर इंड जो दोनों साइड होता है उसको भी पेंट किया गया है सिलेंड्रिकल को। तो बोल रहा है इसका कॉस्ट जो है 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर ले रहा है। तो बोल रहा है टोटल पेंट कराने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो अगर यदि ऐसा रहता है कि बाहरी साइड जैसे ये हम बना दिए सिलेंड्रिकल, अगर ये साइड भी, ये दोनों साइड और इधर साइड भी अगर पेंट करता है तो इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया का बात किया जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम पता करवा देते हैं। तो क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक। अब यहाँ पे जो है हम लोग सॉल्व करेंगे टोटल इंटू कॉस्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट एक ही बार में जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू अगर यदि पुट करते हैं तो कितना कितना होगा, 2 इंटू पाई का वैल्यू बोला है 22/7 लेने, तो 22/7 इंटू आर प्लस एच मतलब डायमीटर जो है 2.8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 और ये 3.5 है, दिन दोनों को जोड़ेंगे तो 4.9 हो जाएगा। ठीक है। तो रेडियस जो है 1.4 हो गया इंटू 4.9 है इंटू कॉस्ट जो है वो 25 है। बोलो कोई दिक्कत। चलो यहाँ से डेसिमल, ये डेसिमल कट गया, नीचे 10, नीचे 10 आ गया। यहाँ से अगर यदि हम लोग काटेंगे तो 7 7 जा 49 हो गया। ठीक है। अब 49 हो गया। अब यहाँ से अगर काटेंगे तो ये तो 100 हो चुका है, 10 इंटू 10 100 हुआ, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 आ गया ना। ठीक है। अब ये 4 जब आ गया तो इस 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी काट देते हैं यहाँ से 4 को। यहाँ से ये 2 बार में कटता, फिर ये 2 आता, ये 2 कटेगा 11 से। ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बचा क्या क्या है 11 इंटू 14 इंटू 7। हम क्या करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 सत्ते 98 इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग को बताए थे कि यूनिट प्लेस जो है उसको पहले लिखेंगे, फिर इस नंबर को आगे जोड़ देंगे। तो 9 और 8 17 का 7 कैरी ऑन, 1 कैरी हो गया। अब 9 है और कैरी 1 है तो कितना आ जाएगा 10।
तो 1078 रुपये जो है टोटल इसको लग जाएगा पेंट कराने में, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस तरह सही रहता है। द प्राइस दिया है क्वेश्चन, द प्राइस पर यूनिट ऑफ लेमन कैंडी टू स्ट्रॉबेरी कैंडी इज द रेशियो ऑफ 4:14 and the family consumes them in the ratio of 23:2 by quantity. Find the ratio of the expenditure of a strawberry और लेमन कैंडी टू द लेमन कैंडी। ठीक है, यानी एस रेशियो एल पूछा है। तो पहले हम लोग प्राइस जो है पर यूनिट निकालेंगे। दिया हुआ है तो 4:14 दिया है, और इसका कंज्यूम कैसे कर रहा है 23:2 के रेशियो में। ठीक, तो बोला क्या है कि इसका जो है क्या हो जाएगा आपका, ये तो लेमन और स्ट्रॉबेरी का है, लेकिन आपसे पूछा स्ट्रॉबेरी टू लेमन, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कि इसका खर्च का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 7 दूना 14, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया, ये कट गया, तो 23:7 हो गया। जब लेमन इज टू स्ट्रॉबेरी बोला था तो ये मतलब गिवन है, लेकिन आपसे पूछ रहा स्ट्रॉबेरी टू लेमन का रेशियो क्या होगा, तो 7:23 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में क्या होता है, बच्चे जो है हड़बड़ी में यही गलती कर देते हैं। 23:7 अगर ऑप्शन में दिया रहता तो लोग यही मार के निकल जाते हैं, और ये गलत हो जाता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका 0.85 का होल क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.85 का स्क्वायर प्लस 0.85 प्लस 0.01। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में जो है ये चीज़ दिया है, ठीक, और नीचे में ना ये पार्ट दिया है, आप देख सकते हैं 0.85 का स्क्वायर, और यहाँ 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, और फिर 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा ऊपर में क्या, मेरा ऊपर में मेरा बच जाएगा 0.85 माइनस 0.1। बाकी तो जो वैल्यू आएगा वो तो यहाँ से और यहाँ जो वैल्यू आएगा वो कट जाएगा, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 85 है, तो ये 75 हो जाएगा, 0.75, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया फॉर ए ट्रिप ऑफ 1600 किलोमीटर, ये ट्रैक ट्रेवल्स द फर्स्ट 300 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, एट वॉट स्पीड should it cover the remaining distance so that the average speed for the entire journey is 63 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्रिप है जिसमें जिसका जो दूरी है वो कितना है 600 किलोमीटर। फर्स्ट में ट्रैक जो है वो 300 किलोमीटर चलता है एक 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो बोल रहा है कि जो बचा हुआ दूरी है उसको किस स्पीड से चले ताकि पूरे जर्नी जो है उसका एवरेज कितना हो जाए 63 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब जो है एवरेज स्पीड गिवन है तो इसको हम लोग लिखेंगे इस जगह पे
तो ये कितना हो जाएगा, 63 किलोमीटर का 63 लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस 600 है, तो 600 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो फर्स्ट डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर, तब इसका स्पीड होता है 42। तो 300/42, और दूसरे का पता नहीं है तो 300/x कर देते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को जो है सॉल्व कर देंगे। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 42 और x का एलसीएम लेंगे तो 42x हो गए। अब 42x जो है वो नीचे होगा तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 300 कॉमन ले लेते हैं, ये 42 जो है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा आपका x प्लस 42। ठीक है, अब यहाँ से जो कटेगा उसको काट देते हैं। ये 300 से ये कट गया 2 बार में, अब ये 2 बार में कट गया। अब जो है मेरा वैल्यू कहाँ से कटेगा, यहाँ से काट देते हैं इधर। ये हो गया 63 इक्वल टू 2 × 42x डिवाइडेड बाई x प्लस 42। ठीक है, अब इतना हो गया, यहाँ से हम काट सकते हैं। 21 दूना 42, 21 तिया 63। अब इतना हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 42 तिया 126। एक सेकेंड, यहाँ प्लस होगा, इक्वल टू ये यहाँ पे जो है ऊपर में हो जाएगा 2 2 जा 4x। अब 4x और यहाँ 3x है, राइट साइड अगर इसको ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो x इक्वल टू कितना हो गया 126। और आपसे पूछ रहा था वही कि इसका जो है एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगा, तो 126 किलोमीटर पर आवर जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बस इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। अगर आपको फॉर्मूला सारा पता है तो आप सॉल्व करके ले जा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा कटा तो कितना हो गया आंसर, टेन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहाँ से जो है आपका ये भी हो सकता था कि यहीं से वैल्यू लिख देते हैं ना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला जो है वो याद कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पे जब कभी कभी इस तरह का कुछ देता है कि सेक स्क्वायर थीटा जो है वो क्या दे देगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला जो है वो याद कर सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछ दे कि क्या होगा कोट के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से कुछ जो है आपके फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद रखने होंगे ताकि जो है इजी क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो नहीं छूटे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक है आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया है, x + y + z इक्वल टू 0 एंड x + y x × y × z इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³ इज व्हाट। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला x³ + y³ + z³
माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड है। ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लें। इसमें 2-3 वेरिएंट का फॉर्मूला होता है, आगे जब क्लास आएगा तो वो सब भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे सोचने की बात है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितना दिया है, 0। तो फिर हम आगे क्यों सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कोई भी संख्या को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट 0 देता है। तो 0 इंटू, मान लेते हैं यहाँ कोई वैल्यू x है, तो 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0। इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। They find the simple interest on 4,000 at 6% per annum rate of interest for the period from 21 February 2024 to 22 अप्रैल 2024। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, जिसमें से प्रिंसिपल जो है 4,000 है, रेट परसेंटेज 6% दिया है और टाइम जो है 21 फरवरी से 22 अप्रैल 2024 तक का है। तो पहले हम लोग टोटल यहाँ पे दिन निकाल लेते हैं, कितना दिन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईयर पे ध्यान देना होगा। तो ईयर जो है वो कौन सा ईयर है, लीप ईयर। तो लीप ईयर में जो है दिन 366 का होता है। ठीक है, अब 21 फरवरी से है, अब 21 फरवरी का दिन कितना, 29 तारीख तक जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 8 डेज हो गया। प्लस मार्च का कितना होता है, 31 डेज। प्लस यहाँ पे जो है 22 अप्रैल तक गया है, तो यहाँ पे 22 अप्रैल हम लोग जोड़ देंगे। तो 22 और 8 30 और 31 61 डेज का टोटल निकालना है आपको। ठीक, अब निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। SI इक्वल टू आपको पता होगा होता क्या है, PRT बाई 100। जब इतना होता है तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ कितना, 4,000, रेट 6% दिया है, इनटू टाइम कितना हो जाएगा, 61/366 और बाई 100 बोला है तो ये 100 कर देंगे। यहाँ से 61 6 जा होता है 366, ये 6 है, ये 6 कटा, यहाँ से 2 0 कट गया, आंसर कितना आया 40। तो 40 रुपीज़ जो है यहाँ का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, केवल 40 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया ए टाइपिस्ट टेक्स 40 मिनट्स टू टाइप 2 पेजेस, हाउ लॉन्ग विल द टेक्स टू टाइप टू 81 पेजेस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर यदि 2 पेज को 40 मिनट में ये टाइप कर रहा है तो एक पेज को कितना देर में करेगा, 20 मिनट में। ठीक है, तो ये एक पेज को अगर 20 मिनट कर रहा है तो बोल रहा है 81 पेजेस, तो 81 इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 करना होगा, तो ये हो जाएगा 1620 मिनट। ठीक, दिया है सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए शॉप दैट सेल्स टॉवेल हैज़ ऑफर्स गोइंग ऑन वेयर इन कस्टमर्स कैन बाई 2 टॉवेल्स एंड गेट 2 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट दैट कस्टमर गेट। तो देखिए बोल क्या रहा है कि एक दुकान है जहाँ पे टॉवल का ऑफ़र चल रहा होता है, तो कस्टमर्स जो है वो दिया है कि 2 टॉवेल खरीदेगा तो 2 टॉवेल इसको फ्री में मिल जाएगा। तो बोल रहा है कस्टमर इसको कितना डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो क्या करते हैं, जो फ्री में मिलता है, फ्री बाय टोटल अमाउंट, तो टोटल क्वांटिटी कितना है, 4 है, तो 4 इंटू 100 और यही इसका डिस्काउंट होगा, तो यहाँ से 250, यानी 50% जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया P इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD, PA इक्वल टू 57 सेंटीमीटर, PB 9 सेंटीमीटर एंड PC 54 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PD इज इक्वल टू व्हाट।
तो पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। कुछ काइट टाइप का फिगर बनेगा। काइट मतलब ये आपका पतंग टाइप का। ठीक है, ये भी सीढ़ी ले लेते हैं। अब बोला पॉइंट पी होगा। बोला है कि पी ए हो गया और पी बी। ठीक, और पी सी। ये हो गया आपका पी सी। यहाँ पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक, अब जो जो लेंथ दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए। पी सी दिया हुआ है 54, फिर पी बी जो है वो दिया है 9, और पी ए जो दिया है वो 57। ठीक, इतना दिया है तो बोल रहा है पी डी का लेंथ क्या होगा। दैट मीन्स ये लेंथ आपसे पूछ रहा है। ये लेंथ पूछ रहा है। आप देख रहे होंगे कि एक जो है ये आपका फ्लैग की तरह है, ब्रिटेन फ्लैग की तरह। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है जब इस तरह का बात आ जाए तो हो जाएगा आपका पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था इस क्वेश्चन में। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 57 का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर यानी 54 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का। तो पी बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी डी का स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग लिखते जाते हैं। 57 का स्क्वायर अगर यदि निकालना है तो आपको पता होगा कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 49 का 9 कैरी हो गया 4। अब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, 35 दूना 70 और 4 74 का 4, बाकी इसमें 7, 5 पचे 25 और 7 32। ठीक, प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही 4 चौके 16 का 6 कैरी 1, 5 चौके 20, 20 दूना 40 और 1 41, बच गया 4 कैरी। 4 कैरी अगर बच गया तो हो जाएगा 5 पचे 25 और 4 29 इक्वल टू 9 9 81 प्लस पी डी स्क्वायर। हो गया ना। अब इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 6, फिर 9 2 11, 11 का 1, बाकी में 1 3 2 5 और 1 6। ठीक है, इतना हो गया। माइनस ये 81 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं इक्वल टू पी डी स्क्वायर लिखेंगे। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 5 में 1 4, यहाँ से कैरी ले लिए तो 16 में 8 गया 8। अब ये कितना हो गया 60 आपका आ चुका है पी डी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में जो है आपका यूनिट प्लेस, अगर स्क्वायर करते हो ऑप्शन का तो यूनिट प्लेस 4 आएगा। 3 का यूनिट प्लेस जो 83 का यूनिट प्लेस 9 होगा, इसका 6 का 6 होगा, इसका 0 होगा और इसका जो है 4 होगा। तो उतना सरदर्दी नहीं लेना है, डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो वो भी करके दिखा देते हैं। 78 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 8 8 जा कितना हो गया 64 का 4 कैरी 6, 7 8 जा 56, 56 2 जा 112, 112 और 6 118 कैरी 11, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 49 और 11 60। देखिए आ गया ना वैल्यू। तो स्क्वायर करने जो है तुरंत आना चाहिए ताकि क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days and B alone can complete the same work in 21 days. How long will A alone take to do double the work? तो देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे A और B जो है और यहाँ पे B काम कर रहा है। A और B 3 दिन में कर रहा है, B जो है 21 डेज में कर रहा है। इसका अगर यदि टोटल वर्क निकालना पड़े तो कितना हो जाएगा, 3 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 21 इसका टोटल वर्क। अब इफिशियंसी का बात कर रहे हैं तो 3 7 जा और यहाँ पे 21 1 जा, यानी बी का इफिशियंसी कितना है 1 और यहाँ टोटल कितना है ए और बी का 7। तो बी का अगर 1 है टोटल 7 है तो ए का कितना हो जाएगा 6। अब 6 जब हो जाएगा तो बोल रहे काम का 2 गुना, तो 21 इंटू 2 कर देंगे और कौन काम करेगा, ये अकेले करेगा। तो 42/6 यानी 6 सत्ते 42। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर डायना इज थ्राइस एज ओल्ड एज ट्रेसा एंड होमी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डायना। डायना's एज इज 4 years less than the average age of all three, then homie's age is what? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायना जो है वो 3 गुना है टेरेसा से। तो यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, डायना ट्रेसा। तो ट्रेसा से ये कितना है 3 गुना। अब बोल रहा है होमी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डायना, यानी डायना जो है उससे होमी का एज 2 गुना है, यानी ये हो गया 6x। अब बोल रहा है डायना एज इज 4 years लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल 3। अब बोल रहा है डायना का जो एज है, ठीक है, वो क्या है, तीनों का एवरेज से 4 कम है। तो ये कितना हो जाएगा 6x और 3x 9 और x 10x बाई 3 ये हो गया। इससे जो है ये बोल रहा है 4 कम है और डायना का एज कितना है इक्वल टू 3x। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर यदि सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं 3x को और 4 को राइट साइड ले जाते हैं। ठीक, अगर इस तरह हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10x बाई 3 माइनस 3x इक्वल टू 4। अब एलसीएम नीचे का लेते हैं तो ये हो गया 3, यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस 9x इक्वल टू 4। अब 10 में से 9 घटेगा तो कितना बच गया x और नीचे 3 है तो 3 इंटू 4 कर देंगे तो ये हो गया आपका 12। x का वैल्यू आया 12। अब होमी का उम्र पूछ रहा है, होमी का कितना हो गया 6x है, तो यहाँ पे 6 इंटू 12 करेंगे तो 72 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर यही पूछता डायना का तो डायना का कितना हो जाता 3 इंटू 12 यानी 36। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। हाँ, दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द पोल Rahul received 52% of the total votes and Leena received 48% of the total votes. The total votes was 3 कितना 3,72,000 votes. How many votes did Leena earn above 1 lakh? तो देखिए बोल क्या रहा है कि पोल का शुरुआत में राहुल को जो है 52% जो है टोटल वोट्स का प्राप्त होता है और लीना जो है वो कितना 48% टोटल वोट्स का प्राप्त करती है। अब बोल रहा है टोटल वोट्स जो है ना 3,72,000 है, तो बोल रहा लीना जो है वो 1 लाख से कितना ज़्यादा वोट जो है वो लाती है। तो कितना लाती है चलिए निकालते हैं। तो हम लोग का राहुल का जो दिया है वैल्यू ना उसका कहीं नीड नहीं है, बस लीना का हम लोग यूज करेंगे चूँकि टोटल वोट्स भी दे दिया है हम लोग का 372 और यहाँ पे 3,72,000 हो गया और इसमें जो है 48% ये प्राप्त करती है।
माइनस बोल रहा है कितना 1 लाख से, तो माइनस हम लोग यहाँ पे 1 लाख कर देंगे। 3 2 5, 2 2 4 1 5। यहाँ से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इजी करने के लिए क्या करेंगे वो दिखा देते हैं। 3 7 2 0, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं क्या, 50 - 2। ठीक है, अगर 50 - 2 लिख लिए थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा। अब 50 - 2 अगर किए तो देखिए इस वैल्यू को जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, अगर 50 - 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 0 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 दूना 10, 5 7 35 और 1 36, 3 5 दिया 15 और 3 18, इतना हो गया। अब माइनस करना है हम लोग 2 से, तो ये हो गया 0, 2 2 4, फिर हो जाएगा 7 2 14, 4 40, ये हो गया। कैरी 1, 3 2 6, 6 और 1 7, हो गया इतना। अब जो है इसको हम लोग घटा देंगे, तो घटा देते हैं। 186 000, फिर यहाँ से 7440, इतना घटा देते हैं। ये 0, 10 में 4 6, 9 में 4 5, देखो 560 आ रहा है। फिर यहाँ पे 15 में 7 8, ये हो गया 17,507, कितना है, 1,78,560, 1,78,560 जो है अधिक वोट जो है ये प्राप्त करती है। कौन, ये आपका जो है इतना टोटल आ गया, सॉरी इतना टोटल आया है इसका, क्या बोलते हैं, लीना का जो है ना 48% वोट जो बोला था ना, वो आया है इतना। अब क्या बोला है कि 1 लाख से कितना ज़्यादा है, तो माइनस यहाँ पे 1 लाख करेंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ हम गलत बोल दिए थे। अब यहाँ से जो है हम 1 लाख घटाएंगे तो हो जाएगा 78,560। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे ये भी दिया था और ये भी दिया है, जो कि गलती से जो है ना एग्जाम में यही मार के निकल जाते हैं, है ना। तो ये नहीं करना है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इस तरह से जो है आपका कंप्लीट हो जाता है आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।